हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट को क्यों पढ़ाया जा रहा है कि इसकी वजह से आपको क्या होगा कि पार्टनरशिप की मीनिंग समझ में आएगी और पार्टनरशिप के क्या क्या विशेषताएं हैं वो समझ में आएंगी। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मीनिंग इसमें बताया जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की क्या इम्पोर्टेंस है वो बताई जाएगी, और कौन कौन से प्रोविज़न अप्लीकेबल होंगे जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। और इसमें आप जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर का कैसे मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। The sole proprietorship has its limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability, absence of specialization, etc. Hence, when a business is to set up on a scale which needs more capital and involves more risk, two or more persons came together to run it. They agreed to share the capital, the management, and the risk and profit of the business. Such a mutual relationship based on an agreement among these persons is termed as a partnership. The persons who have entered into the partnership are individually known as a partners and collectively as a firm. तो आपने जाना कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपने 11th में पढ़ा है, अब आप 12th में पढ़ेंगे पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि सिंगल ओनर रहता था जो अपने बिजनेस को रन करता था, जिसके पास लिमिटेड कैपिटल होते थे, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी और नो स्टेबिलिटी होती थी, और उसके पास एब्सेंस होता था किसका, स्पेशलाइजेशन का। जैसे कि आपको पता है कि हर किसी का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आपका अगर 12th कॉमर्स का सब्जेक्ट देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट को हर एक अलग अलग टीचर टीच करता है, क्योंकि हर टीचर का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। उसी तरह बिजनेस में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता था, जो कि सोल प्रोप्राइटर में सिंगल जो पर्सन होता था वही ट्रेड करता था, वही सब कुछ करता था। तो इस वजह से क्या होता था, वो इतना अच्छा नहीं कर पाता था। तो बिज़नेस को अगर बड़े स्केल में बढ़ाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके जो साथ में कोई बिज़नेस रन करते हैं और वो एग्री करते हैं कि कैपिटल को शेयर करेंगे और रिस्क और जो भी प्रॉफिट होगा वो भी शेयर करेंगे। उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जो एक एग्रीमेंट बनता है बिज़नेस के लिए, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उन लोगों को इंडिविजुअली अलग अलग एक पर्सन को क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहेगा, और सारे लोगों को मिलके एक फर्म कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विथ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं कोई बिजनेस रन करने के लिए। उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज इट इज़ द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके हिसाब से, इंडियन जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके, लोगों के बीच में जो एग्री हुए हैं एक कोई बिजनेस करने के लिए, जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, उसमें से अब एक ही आदमी या बिज़नेस सबके लिए रन करेंगे, ये सारे मिलके उस बिज़नेस को रन करेंगे, वो उनकी पार्टनरशिप डीड के ऊपर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी क्या कहते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन competent to make contract who agreed to carry on a lawful business in common with view to earn private gain। तो
इन्होंने भी क्या बताया है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है किसके लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्री करते हैं कि एक लॉफुल बिजनेस करेंगे, इलीगल नहीं, लॉफुल बिजनेस करेंगे। किस मकसद के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप दी हुई, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताया है। और इसका डिटेल में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और डिटेल में वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल।